भगवान श्री राम का नाम सुनते ही हमारे मन में कृतज्ञता और करुणा का भाव प्रकट होता है। हम मन ही मन उसे नमन करते हैं। हम सभी के मन में भगवान श्री राम के प्रति अति मान सम्मान की लागनी उत्पन्न होती है। जब कोई माता गर्भवती होती है तो हर कोई माँ चाहती है कि उसकी कोख से भगवान श्री राम जैसा सदाचारी संतान हो। हम सब भगवान श्री राम को अति श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न पुरुष मानते हैं। जो भी गुण हम अपने शिशु में देखना चाहते हैं वो सारे गुण भगवान श्री राम में है। जैसे कि राम में सदाचार, सत्यनिष्ठा, श्रेष्ठ मित्र, उत्तम पति, अच्छे भैया, श्रेष्ठ पुत्र, आदर्श राजा, गुरु, अच्छे लीडर, कुल का नाम रोशन करने वाला कुलदीपक, श्रेष्ठ पिता, सारे गुण हम चाहते हैं कि हमारे शिशु में भी उतरे। तो आज हम भगवान श्री राम से अंतःकरण से प्रार्थना करेंगे जिसे अपना शिशु भी उसके जैसा ही हो। हे श्री राम, आपको शत शत प्रणाम। मैं और मेरा प्यारा शिशु आपके सामने ईश्वर प्रणिधान करते हैं। हम दोनों अपना सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप में जो विशेषता है, सद्गुण है, वो सारे मेरे शिशु में उतरे। इसलिए मैं आपको दिल से प्रार्थना करती हूँ। हे परमपिता, हमें ऐसा संस्कारी सदाचारी संतान हो। आप जन्म से ही सबके प्रिय थे, सबके लाडले थे। वैसे ही मेरा शिशु हम सबका प्रिय हो, लाडला हो। हे श्री राम, आप में इतना आकर्षण था कि सब लोग आपके पास खींचे चले आते थे। वैसे ही मेरे शिशु में भी गजब का आकर्षण हो। उसका रूप आप जैसा ऐश्वर्यवान हो। मेरा शिशु आकर्षण की मूर्ति हो। उसमें इतना आकर्षण हो कि कोई उसको देखते ही सब अपने दुख भूल जाए। सब लोग मेरे शिशु को देखने मात्र से सुख पाए, ऐसा उसका मनोहर चेहरा हो। उतना प्रिय मेरे शिशु का हास्य हो। हे परम कृपालु, आप बहुत ही धैर्यवान हो। कोई भी विकट परिस्थिति हो उसमें आप धीरज रखते हो। वैसे ही मेरा शिशु का पूरा जीवन धीरजवान बने। कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख, आप सदैव समता में रहे। वैसे ही मेरा शिशु अपने जीवन में कर्मानुसार जो भी जीवन में प्राप्त हुआ उसमें समता में रहे। सुख के समय में उछल ना पड़े, दुख के समय में दुखी ना हो। कोई भी परिस्थिति हो, हर एक स्थिति का वो धीरजता से सामना करे, समता में रहकर हर समय पसार करे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके लिए तो आपके माता पिता ही भगवान थे। आपने तो सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। वैसे ही मेरा शिशु सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, सदैव अपने माता पिता की इज्जत करे, मान करे, सम्मान करे। हे रामचंद्र, आप मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध है। आप सदैव हर स्त्री में माता और बहन का रूप देखते हैं। वैसे ही मेरा शिशु हर स्त्री में एक माता और बहन का दर्शन करे, सदैव हर स्त्री की रक्षा करे, सदैव हर स्त्री की इज्जत करे और सदैव अपनी मर्यादा में रहकर आप जैसा ही मर्यादा पुरुषोत्तम बने। हे विश्वामित्र प्रिय, आप एक श्रेष्ठ शिष्य थे। आपने अपने गुरु की आज्ञा में रहकर अपना विद्याभ्यास पूर्ण किया था। आपने तो गुरु की आज्ञा के पालन करने हेतु आपने तो राजपाट भी त्याग कर दिया था। हे सत्य विक्रम, आप ऐसी कृपा बरसाओ कि मेरा शिशु भी आप जैसा सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बने, एक शिष्य बने। हे हनुमदाश्रय, आप तो सदैव हनुमान जी के हृदय में वास करते थे।
मैं चाहती हूँ कि मेरे शिशु के हृदय में भी आप सदैव वास करो। मेरा शिशु इतने महान कार्य करे, इतने अच्छे कार्य करे कि आपकी असीम कृपा मेरे शिशु पर बरसे और आप मेरे शिशु के हृदय में स्थान पाओ। मेरा प्यारा शिशु आपकी तरह ही सबको मान सम्मान दे, सबको प्यार दे, अपने से बड़ों की इज्जत करे, अपने से छोटों को भी मान दे। इसी कारण मेरा बाल स्वरूप सबका प्यारा बने, परिवार के सभ्यों का, समाज का, हर एक एक व्यक्ति का प्यार दुलार मेरे शिशु को मिले। हे कृपालु, आपने तो अपने समाज के लोगों की रक्षा हेतु आपकी सबसे प्यारी व्यक्ति का भी त्याग कर दिया था। इतने महान थे। वैसे ही मेरा शिशु भी समाज की रक्षा हेतु, संस्कृति की रक्षा हेतु कोई भी हद पार कर जाए, ऐसा भक्त बनाना प्रभु। हे पालनहार, आप एक श्रेष्ठ मित्र सखा थे। आपने अपना मित्र धर्म विभीषण को लंका की गद्दी सौंपकर पूरा किया। ऐसे आपने अपना कर्तव्य पूरा करके कर्तव्यनिष्ठ बने। मेरा शिशु उसी प्रकार हर संबंध में प्रामाणिक बने, हर संबंध पूरी ईमानदारी से निभाए। ऐसा ईमानदार और प्रामाणिक बनाना मेरे शिशु को। हे कृपा निधान, आपको थोड़े समय में राजगद्दी, राजपाट मिलने वाला था और समय चक्र के फिरते ही आपको 14 साल का वनवास मिला। फिर भी आप में कोई आसक्ति नहीं जगी। आपने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया और ना ही किसी की निंदा की, ना ही तलवार दुखी हुए। ऐसा महान इंसान आज तक कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आप अनासक्त, अनुरागी, कर्तव्यनिष्ठ, मातृ पितृ भक्त रहे। हे श्री राम, ये सारे गुण मेरे शिशु में उतरे। इस घोर कलयुग में मेरा शिशु कोई भी लोभ लालच में ना फंसे, हर स्थिति में समता में रहे। मेरा शिशु भी आपकी तरह ही अनासक्त, निडर, कर्तव्यनिष्ठ, निर्लोभी, मातृ पितृ भक्त बने, ऐसी कृपा करना प्रभु। हे नारायण, आप वनवास के दौरान भी आपके आसपास के लोगों का ख्याल रखते थे। पशु पक्षी, जीव जंतु का भी विशेष ध्यान रखते थे। मेरा शिशु भी आपकी तरह ही सबको प्यार दे, सबका ख्याल करे, सबकी इज्जत करे, ऐसा प्रेमाल मेरे शिशु को बनाना। हे जगन्नाथ, आप एक श्रेष्ठ पिता, एक श्रेष्ठ पति थे। वैसे ही मेरा शिशु समाज के हर एक बच्चे का पालन करके सबको पिता तुल्य प्रेम देके पालक पिता बने और ढेर सारी दुआ और आशीर्वाद पाए, ऐसा उसे प्रेमाल बनाना। हे जगत गुरु, आपका जीवन कहीं सारी मुश्किलियाँ, कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी आप हर एक समय सबके प्रति कृतज्ञ रहते थे, सबका भला करते थे। वैसे ही मेरा शिशु अपना पूरा जीवन सबको सुख ही दे, आनंद ही दे, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करे, हर पल दूसरों का भला करने की चाह रखे, ऐसा संत जैसा जीवन मेरे लाडले शिशु का बनाना। अंत में हे प्रभु, इतनी विनती करती हूँ कि अगर आपको मुझे मातृत्व प्रदान करना ही है तो ऐसे संतान की भेंट दो कि जिसके जन्म मात्र से अन्यों के दुख दूर हो सके। मेरे शिशु की परोपकारी भावना से अन्यों के जीवन भी सार्थक हो जाए। मेरे शिशु की अच्छी नीति से सबके जीवन में खुशियाँ भर जाए। हे पालनहार, आप मुझे ऐसा ही संतान देंगे, ये श्रद्धा आप पर अटूट है और मेरा विश्वास भी आप पर मजबूत है। धन्यवाद।